दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इकोसिस्टम के लिए थोड़ी सी बात को समझते हुए चलना है कि इकोसिस्टम है क्या। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कि इट इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with the each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all the linked by transfer of the energy and the material। यानी इकोसिस्टम हम वैसे क्षेत्र को कहेंगे जहाँ पे सभी आपस में क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे कि हम प्रीवियस फिगर में देख सकते हैं, तो हम कुछ टाइम के लिए बायोस्फीयर को इकोसिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बातें कहा गया कि एनर्जी ट्रांसफर हो, तो कहीं ना ये जैसा कि एक बतख है। ठीक है, तो ये जो डक है कहीं ना कहीं इसका कंजम्पशन ह्यूमन बींग्स करता ही करता है, तो कहीं ना कहीं इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर होता है। अगर पेड़ पौधों की बात करते हैं तो पेड़ पौधों के द्वारा एनर्जी बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण उसमें एनर्जी स्टोर होता है, और जो स्टोर होने के बाद उसे एनिमल्स ईट करते हैं। एनिमल्स जब खाते हैं फिर उसी एनिमल्स का यूज़ कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स इनडायरेक्टली जैसा भी करते हैं उसका करते हैं, एज अ फ्लेश के तौर पे मांस, या उसे बहुत सारे एनिमल से मिल्क वगैरह भी मिलते हैं, तो मिल्क का कंजम्पशन करके तो ये एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक इकोसिस्टम को दर्शाता है। इकोसिस्टम यहाँ पे क्या लिखा है कि फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, विच दे इन विच दे लिव, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं उसके केमिकल और फिजिकल फैक्टर जो होते हैं एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है। ठीक है, इकोसिस्टम को समझने के लिए एक एनसीसी कैंप है। ठीक है, और रबीज क्लास वाज अटेंडिंग। जेसी exclaimed, what a happy downpour it is, remind me my home in Kerala, and you should come and see how it is pours and the pours and pour over the lush green grass field and coconut plantation। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि ये जो रवि है वो केरला से है। ठीक है, और केरला में जो देखने को मिल रहा है पूरा लस ग्रीन फील्ड, यानी पूरा हरे भरे मैदान है, कोकोनट का प्लांटेशन है। वहीं पे हीरा की बात करें तो हीरा कहाँ से है, जैसलमेर से है। एंड वी गेट नोरेंस, यानी जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, जहाँ पे वर्षा बहुत कम या ना के बराबर होता है। बी सी ओनली कीकर एंड सैंड, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, यानी जहां तक आप देखोगे तो क्या दिखेगा, कीकर एंड सैंड दिखेगा। ठीक है, वट ऑल्सो फाइंड द कैमल्स, वहां पे आपको कैमल्स भी दिख जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं इस स्टोरी में। जैसे हीरा से, नॉट जस्ट द कैमल, इफ यू विजिट आवर डिजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। अब रवि सोचने लगा, ये रवि कौन है भाई, तो रवि जो कि केरला से है। कहाँ से है, केरला से। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि ये जो राजस्थान में ये सारे जीव कैसे रह रहे हैं। ठीक है, सो वाई डू द एनिमल्स ऑफ द वेजिटेशंस एंड वेव द पीपल लिव वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, वे सभी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर बताते हैं क्या, all plants, animals and human being depend upon their immediate surroundings, यानी उसके आस पड़ोस के जो क्षेत्र होते हैं उससे वो कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में समझते हैं और उसी पे वो निर्भर रहते हैं। They are also interdependent on each other. This relation between living organisms as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब जो सिंपल सा शब्द में समझो कि यहाँ पे जैसे कि ये सब जो जानवर हैं। ठीक है, अब ये सब जो जानवर हैं इसके आस पड़ोस का जो भी क्षेत्र है उस एरिया में ये रहने के लिए मतलब कि हैबिचुअल हो चुके हैं, यहाँ रहने के लिए उनको पर्याप्त जो भी चीज़ें चाहिए वो मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। हम लोग भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है,
अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसा कि 5 जून को हम लोग हर एक साल क्या बनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। अब एक बात आता है यहाँ पे वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या होता है? तो वाटर सिस्टम आज से हजारों वर्ष पहले ये सारी सिस्टम नहीं थे। हजारों सैकड़ों वर्ष पहले ऐसा नहीं था कि कुछ भी चीज़ें, जैसे आज हम लोग मार्केट में जाते हैं बोलते हैं कि 1 kg ये दे दीजिए और उसके बदले में हम उसे कुछ पैसे दे देते हैं जो भी उसका रेट होता है। लेकिन आज से पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। आज से 100 साल 200 साल या 300 साल पहले आप चले जाओ तो ये सिस्टम था कि आप जिस चीज़ को लेना चाहते हो उसके बदले में उसे भी कुछ चीज़ दीजिए। तो ऐसे ही चलता था। जैसे आपको मान लिया कि व्हीट चाहिए, गेहूँ चाहिए, ठीक है, और आपके पास ज़्यादा चावल है तो आपको उसे क्या करना है, गेहूँ लेने के बदले आपको उसको चावल दे देना है। इससे क्या होता था? वाटर सिस्टम कहा जाता है, यानी दल बदल वाला ये सिस्टम था, एक्सचेंज करने वाला, ठीक है। अब है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट में देखते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट में हम लोगों ने अपना ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट करा, एक इकोसिस्टम बनाया जिसमें हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को हमने अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या किया, बनाया, ठीक है। और जो भी हमारे आसपास जो नेचर में मौजूद था उसका ही इस्तेमाल करके हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उस चीज़ को डेवलप करा, ठीक है। जैसा कि बात करते हैं, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट एंड दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, यानी यहाँ पे फसल उगाना सीखे। अगर यही बात करें, जब हमारा इतिहास में जाके देखें तो इतिहास में लोग फसल नहीं उगाया करते थे, ठीक है। पहले वो लोग क्या करते थे, फलों को इकट्ठा करते थे, कई तरह के अनाज को, कंद मूल खा के वो जिंदा रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने क्या सीखा, फसल को उगाना सीखा, डोमेस्टिकेट किया एनिमल्स को एंड लीड अ सेटल लाइफ। और उसके बाद एक जगह स्थिर जीवन, पहले वो घुमंतु थे, नोमैड्स थे, घुमंतु, ठीक है, इधर उधर भटकते रहते थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने बाटर सिस्टम का ये किया, डेवलपमेंट किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे बिजनेस, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, इस तरीके से बहुत सारे। और उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए, शुरुआती दौर में था जो कि कम्युनिकेशन के लिए क्या करते थे, लोग धुआं जला मतलब आग जलाकर धुआं करते थे, जिससे दूसरे लोगों को समझ में आता था कि वहाँ पे कुछ लोग हैं, और उस धुआं के और बढ़कर वहाँ पे अपने लोगों से मिला करते थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4G 5G जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी गर्मियों में जूसी फ्रूट, वाटरमेलन जैसे चीज़ों को खाना शुरू किए, ठीक है। रोस्टेड पीनट्स, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का हमने अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस करा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसका कुछ MCQ है, वो करना चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि विच इज़ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा है कि नेचर के द्वारा नहीं गया है? तो डेजर्ट हमारा नेचुरल है, फॉरेस्ट भी हमारा नेचुरल है, लेकिन एक्वेरियम जो है जिसमें मछली, जो शीशा में मछली रख के सब घरों में रखते हैं, ये नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट नेचुरल, तो यहाँ हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट, कौन सा है जो कि हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है? तो लैंड, ये हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। विच इज़ नॉट विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, कौन सा है जो कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में? तो माउंटेन तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, समुद्र भी नहीं बना सकते हैं। हम लोग जो बना सकते हैं वो है रोड, यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, रोड। विच इज़ द थ्रेट टू इन्वायरमेंट, कौन सा है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है? तो ग्रोइंग प्लांट, ये थ्रेट तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये हमारा गलत। ग्रोइंग पॉपुलेशन, हाँ, ग्रोइंग पॉपुलेशन हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, क्योंकि बढ़ती आबादी ही हमारे सारे चीज़ों का दोहन, यानी उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने में सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है। यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये थ्रेट हो जाएगा, यानी ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। मैच द फॉलोइंग में आते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्या है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर में हम लोगों ने देखा था कि ये तीनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों मर्ज होते हैं, ठीक है। तो नैरो जोन वेयर द लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, यानी ये जो हमारा बायोस्फीयर होगा क्या होगा, नैरो जोन ऑफ वेयर लैंड वाटर
एटमॉस्फेयर जहाँ पे क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैंकेट ऑफ द एयर सराउंड्स द अर्थ, ये अपना क्या है, ब्लैंकेट। हाइड्रोस्फेयर क्या है, तो जहाँ पे पानी की मौजूदगी हो, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर यानी पानी की मौजूदगी हो, ठीक है। अब है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या कहेंगे, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, ये अपना इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये क्या है, अपना इन्वायरमेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट हम अपने सराउंडिंग्स को भी कह सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।